दोस्तों आपने एक खबर सुनी, स्टूडेंट्स के लिए एक सस्ती मैकबुक आ रही है और ज्यादा दूर नहीं है। 2026 की शुरुआत में, यानी कि अब ये साल तो लगभग खत्म ही हो गया, अगले साल के स्टार्टिंग में ही एप्पल कुछ ऐसा करने वाला है जो शायद विंडोज की मार्केट को पूरा खत्म करके रख दे। तो भाई क्या अपडेट्स हैं, क्या रूमर्स हैं, क्या चीजें निकल कर आ रही है, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये जो सस्ता लैपटॉप होने वाला है एप्पल की तरफ से, ये क्रोमबुक्स वाले लोगों को टारगेट करेगा, उन लोगों को टारगेट करेगा जो सस्ते विंडोज लैपटॉप खरीदते हैं। लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि जो एप्पल का सस्ता होता है वो भी इतना सस्ता नहीं होता है। यहां पर इसके प्राइस की बात करें तो 50,000 के आसपास या शायद उससे भी कम इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये किन लोगों के लिए होगा? तो ये जो लैपटॉप होगा ना भाई, ये स्टूडेंट्स के लिए होगा, या जो लाइट वेट वर्क करते हैं, जो एकदम 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते मैकबुक खरीदने के लिए, जिनको भाई बजट में चाहिए। और पता है ये चीज अभी क्यों हो रही है? आपको ये पता होगा कि विंडोज 10 वाले जो यूजर्स हैं उनके ज्यादातर कंप्यूटर में विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करेगी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों के पास ना भाई अब एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत सारे लोग इस साल या अगले साल अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को अपग्रेड करने वाले हैं, नया खरीदने वाले हैं भाई, क्योंकि अब उनकी जो पुरानी विंडोज है उसमें चलती नहीं है भाई, वो आउटडेटेड हो गई है और नई वाली उनके में सपोर्ट नहीं करेगी। तो भाई ये एक बहुत स्वीट मौका है किसी भी कंपनी के लिए ऐसी चीज निकालने का जो विंडोज को रिप्लेस कर दे। और यहां पर एप्पल ने अगर सब कुछ ठीक किया तो विंडोज की मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती है। वो लोग जो बजट लैपटॉप खरीदने जाते हैं अब वो एप्पल की एक सस्ती वाली मैकबुक लेंगे। सस्ती वाली से इसके बात करें कि इसके हार्डवेयर स्पेक्स क्या होने वाले हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है। तो यहां पर एप्पल की ए चिप जो कि इनके फोनों में, और यहां पर कहा जा रहा है A18 प्रो समथिंग यूज होगी, जो शायद इनके आईफोन 16 प्रो मॉडल में इस्तेमाल की गई थी। अब मुझे गलत मत समझना, आईफोन के जितने भी एसओसीज होते हैं ना दोस्तों, इतने पावरफुल हैं। अभी रिसेंट जो भी इनकी जनरेशन वाले आईफोन्स है वो इतनी पावरफुल है कि एक बहुत बढ़िया लैपटॉप को पावर कर सकते हैं। वो बहुत केपेबल है भाई वो लोग, एआई के लिए भी कह लो, नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए कह लो, तो उसके लिए बहुत ही कैपेबल है। लेकिन यहां पर ना एक चीज मार खा सकती है, सॉफ्टवेयर, और उसके बारे में भी कुछ लीक्स हैं। वो ये हैं कि जो ये सस्ती वाली मैकबुक आएगी इसमें फुल फ्लेज्ड मैक ओएस चलेगा। तो भाई यहां से भी प्रॉब्लम खत्म। दैट मीन्स वो पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल मैकबुक में मिलता है। मैक ओएस है, उसमें आईपैड ओएस नहीं चलेगा, मैक ओएस चलेगा। दैट मीन्स सारे सॉफ्टवेयर, सारी फंक्शनैलिटी सब मिलेगी। अब यहां पर देखो हार्डवेयर की तो भाई कुछ एक लिमिटेशन होती ही है। अब ये जो प्रोसेसर्स हैं, एसओसीज हैं, वो स्मार्टफोन के लिए बने, अगर लैपटॉप में डल रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत हाई लेवल की 4K एडिटिंग ये सब नहीं कर पाओगे। बाकी बेसिक काम आप सारा कर पाओगे, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर पाओगे। अब यहां पर ये 50,000 कीमत होने वाली है, तो आपको स्क्रीन में ओलेड वगैरह तो नहीं देंगे और रेजोल्यूशन भी इतना हाई नहीं देंगे। तो यहां पर एक नॉर्मल एलसीडी देखने को मिल सकती है, एलईडी देखने को मिल सकती है। हाई एंड स्क्रीन को आप एक्सपेक्ट ही मत करना। बॉडी पॉलीकार्बोनेट की हो सकती है, एल्यूमिनियम मिक्स हो सकती है, सो इस तरह की चीजें हो सकती है। बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? बिकॉज यहां पर एक आईफोन के प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जा रहा है एंड उसके हिसाब से देखा जाए लैपटॉप के लिए तो बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत ही पतला और लाइट वेट लैपटॉप ये होने वाला है। इस चीज की गारंटी तो मैं देता हूं, क्योंकि भाई यहां पर ज्यादा हीटिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं होने वाली और ये लोग बहुत पतला लाइट वेट रखने वाले हैं इसको। तो बढ़िया चीज कुछ भाई सामने आने वाली है। बात करें तो यहां पर 8 GB रैम की बात हो रही है और यहां पर स्टोरेज की बात करें तो 128 GB NVMe बट स्लोअर स्टोरेज के बारे में बात चल रही है। पोर्ट्स की बात करें तो यहां पर हेडफोन जैक शायद देखने को मिलेगा एंड यहां पर USB जो टाइप C होता है वो आपको 2 पोर्ट देखने को यहां पर मिल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी बहुत ही डिसेंट होने वाली है इसमें, जो कि आराम से 4-5 दिन या उससे ज्यादा भी लास्ट कर सकती है भाई। आपको ध्यान में रखनी है बात, वो मैं पॉइंटर्स लिख के लाया हूं, एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेस पावरफुल देन M सीरीज। ऑब्वियसली जो आपका ये मैकबुक आ रहा है, प्रो आ रहा है, ये सब वो M सीरीज, M2, M3, M4 चिप इस्तेमाल करते हैं, बहुत पावरफुल है। लेकिन इतना तो पावरफुल नहीं होने वाला है, तो इसमें आप इतने हैवी टास्क नहीं कर पाओगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये चीप होने वाला है, इसकी स्क्रीन और बॉडी थोड़ी सी चीप दिख सकती है आपको, बट एप्पल का चीप भी प्रीमियम ही होता है। अगर आप वो ठुल्लू वाले क्रोमबुक खरीद रहे हो और फालतू के वो 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के एकदम घंटा लैपटॉप खरीद रहे हो आप विंडोज़ के, और विंडोज़ तो वैसे भी अब लोग कम ही इस्तेमाल करेंगे इसके आने के बाद। हाँ, इसका स्टोरेज कम होने वाला है, रैम कम होने वाला है, मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर सकता है, बट नॉर्मल काम कर देगा। लाइट यूजर्स के लिए ध्यान रखना, इसका जो लॉन्च है वो अनकन्फर्म्ड है, अभी एप्पल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जो जानकार लोग हैं जो बताते हैं भाई ऐसा कुछ हो रहा है, इनसाइडर्स वो बोल रहे हैं कि भाई 2026 की शुरुआत में आ सकता है। बट एप्पल इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो चीज़ों को डिले कर सकता है, सो उस पर आप देख लेना। इसका पॉसिबल जो प्राइस हाइक है वो इंडिया में बहुत हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह है। सो अगर वहाँ पर बोला जा रहा है कि 50,000 से कम है तो आप ये मत मान के चलना कि आपको इतने में मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा 18% 20% जो भी है थोड़ा सा प्राइस आप इंक्रीज कर लेना। अगर उस चीज़ को भी देख लिया जाए ना तो अगर बढ़िया चीज़ बना दी ना तो उसमें भी नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आगे लास्ट चीज़ है कि ये स्प्रिंग में आएगा पॉसिबली, जो इनकी कोई WD कौन सी एक इवेंट होती है उसमें ये आ सकता है, या शायद ये अगले साल के एंड में भी आ सकता है। सो बात करें कि क्या ये विंडोज़ को रिप्लेस कर सकता है? 100% बिल्कुल कर सकता है। अभी विंडोज़ ना एक बहुत ही ऐसे फेज से गुजर रहा है, बहुत अजीब फेज से गुजर रहा है भाई। वो अब ये नहीं तय कर पा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ये तय नहीं कर पा रहा है कि भाई अब जो नॉर्मल वाले जो पीसी हैं उनकी तरफ हम लोग यार फोकस करें, या जो अभी NPU वाले नए सिलिकॉन या नए जो प्रोसेसर आ रहे हैं, आर्म बेस्ड आ रहे हैं, जो एनवीडिया का भी आ रहा है, उस पर हम फोकस करें, क्या करें। तो कंपनी थोड़ा भटकती हुई सी नजर आ रही है। अभी यहाँ पर 26H1 का पता नहीं कौन सा एक अपडेट आया जो कि एक प्लेटफॉर्म अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। सो विंडोज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीज़ें यार विंडोज़ की तरफ से, और ऐसे में अगर कोई एप्पल जैसी कंपनी ऐसा कुछ निकाल दे प्रोडक्ट तो ये पूरी मार्केट के चीज़ों को बदल कर रख सकता है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे अगर आप लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो इस साल के अगले साल तक तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में बड़ी कमाल की चीज़ें आने वाली हैं, उस चीज़ को मैं कवर करूंगा। सो लैपटॉप के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं भाई, कुछ रिकमेंड करेंगे आप लोगों को, कुछ अगर आप खरीदना चाहते हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।